हेलो स्टूडेंट्स, ये आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हो कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी कौन सी स्थिति में है और उसकी कितनी अहमियत है इस ब्रह्मांड में, यानी कि जिस यूनिवर्स में जो एक छोटी सी पृथ्वी है उसकी क्या वास्तविकता है। तो इसको ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज हिस्ट्री, तो उसको देखेंगे हम। ब्रह्मांड में, जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं, ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, यानी कि समूह है। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है, यानी कि जिस पृथ्वी की आकाशगंगा में हम रहते हैं उसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। इसी आकाशगंगा में स्थित एक तारा जिसे सूर्य कहा जाता है, इसी तारे के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, जिसमें 4 ठोस और 4 गैसीय हैं। तो हम देख सकते हैं यूनिवर्स यानी कि जो ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और एक आकाशगंगा की हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं जिसे हम सर्पिलाकार बोलते हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। और इसी आकाशगंगा में से जो 100 अरब तारे हैं उसमें से एक तारा हमने निकाला है जिसे हम सूर्य कहते हैं। और इस सूर्य के अंदर जो 4 ठोस ग्रह हैं और बाहर के जो हैं वो 4 गैसीय ग्रह हैं, जिसमें तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी आती है। और ये पृथ्वी जब यहाँ आ गई तो इस पृथ्वी को भी हमने बहुत ही अध्ययन की सुविधा के लिए दिखाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अक्षांश आपको दिखाएं, 0 अक्षांश और 23.5 अक्षांश कर्क रेखा और नीचे की 23.5 अक्षांश मकर रेखा। तो ये सब रेखाएं आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अब आप इसमें एंसाइंट इंडिया को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में एक छोटे से स्थान पे भारत है, और उस भारत में जो स्टोन एज आया है, उसके बाद प्री हिस्टोरिक एज आया है, फिर हिस्टोरिकल एज आया है। और इस एज में, इन टाइमिंग में, अलग अलग समय में जो अलग अलग बदलाव हुए हैं उसके ऊपर हम आपको और डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम नज़दीक जा कर के देखेंगे। डिवीज़न ऑफ प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिकल पीरियड एट ए ग्लैंस। तो पहला है आपका प्री हिस्टोरिकल या स्टोन एज, जो 3 भागों में है। पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक 3 भागों में है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। एक है मीसोलिथिक और एक है नियोलिथिक। इधर आ जाते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। और यह हिस्टोरिकल एज जो हमारा ये वाला है, द इमरजेंस ऑफ महाजनपद, राइज ऑफ मगध, द मौर्यन पीरियड, द गुप्त एम्पायर, हर्ष एम्पायर और राजपूत एम्पायर और दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल सल्तनत, और फिर अंग्रेज, और फिर 1857 और फिर आज़ादी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, 1857 एंड 1947 ईडी। वैदिक काल से संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट MCQs तैयार किए हैं जो आप देख सकते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में ये सभी सही जो लाइन्स लिखी हैं ये सब सही हैं, तो उसका भी एक बार ढंग से पढ़। आरण्यक क्या है? ये वनों में लिखे गए हैं, इसी कारण इनको आरण्यक कहा जाता है। आरण्यकों में कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग पर अधिक बल दिया गया है। आरण्यकों का संबंध ब्रह्मा विद्या, रहस्यवाद व यज्ञों के प्रतीतात्मकता से है। ये सभी सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी के निकट बैठना। तो इसका यही सही उत्तर है। भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता किसे कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है। मुंडकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है। ऋग्वेद के संबंध में क्या सही है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के संबंध में क्या सही है? साकल में 10 मंडल, 10-17 सूक्त, बाल किल्ले में 11 सूक्त और वास्कल में 56 मंत्र हैं।
ऋग्वेद की प्रतिशाख्य की 5 शाखाएं कौन सी हैं? शाखल, वाष्कल, शांखायन, आश्वायन व मांडुक्यायन। ये 5 शाखाएं इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कौन सी महिलाएं मंत्र लिखती थी? लोपामुद्रा, शची, घोषा, पौलोमी, आपाला, विश्वारा, मुद्गलानी, विश्वारा, काक्षाव्रती। तो ये सभी महिलाएं लिखती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महिलाएं हैं। ऋग्वेद के मंत्र लिखने वाली कौन सी महिला विदर्भराज की कन्या और अगस्त ऋषि की पत्नी थी? तो वो है लोपामुद्रा। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना मिलती है? दशा मंडल में मिलती है। प्राचीनतम प्राप्त पांडुलिपि किस लिपि में रचित है? शारदा लिपि में लिखित है। विवाह को एक संस्था के रूप में विकसित करने का श्रेय किस ऋषि को दिया जाता है? ऋषि दीर्घतमा को दिया जाता है। किस वेद में नियोग तथा विधवा विवाह का आभास मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में विवाह संबंधी अनुष्ठान दशमी मंडल के सूर्य सूक्त में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद को हम एक बार समझ लेते हैं। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, तो इन तीनों के सेम ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सेम ही आरण्यक हैं और उपनिषद भी सेम ही है। ऐत्रेय कोशितकी, ऐत्रेय कोशितकी, ऐत्रेय कोशितकी। कोशितकी का एक अन्य नाम शंखायन ब्राह्मण भी है। राज्य और राजा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस वेद में दिया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्व यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। चरैवती का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। चरैवती का शाब्दिक अर्थ है चलते रहो चलते रहो। वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लेते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों और चरणों से युक्त मंत्र है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना 1500 BC से 1000 BC के लगभग सप्त प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत या होता कहा जाता था या कहलाता था। हिंदू धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार हैं जिसमें 4 शुभ और 4 अशुभ माने गए हैं। तो पहले 4 शुभ विवाह देख लेते हैं। पहला है ब्रह्मा विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह। 4 अशुभ विवाहों के बारे में देख लेते हैं। गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो नाम से ही पता चल रहा है कितने अशुभ होंगे। हिंदू धर्मशास्त्रों में संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है, अतः इनको षोडश संस्कार भी कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। तो पहला आपका देख सकते हैं गर्भाधान, और उसका अंतिम जो है 16वां है वह है अंत्येष्टि। यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच में ये 16 पूरे संस्कार होते हैं, देख सकते हैं आप। तो इनको आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है, इसका सही उत्तर ए है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है, इसका उत्तर ए है। इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के संबंध में जानकारी मिलती है या दी गई है, वह है ऋग्वेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी तथा वेदत्रयी कहलाते हैं? वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द का सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक? सामवेद। विधि निर्माता? मनु। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख हुआ है? 10वें। प्राणों की संख्या कितनी है? 18। अस्तोमा सदगमय लिया गया है ऋग्वेद से। शुल्ब सूत्र गणित से संबंधित है। आर्य बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर। दर्शन कितने हैं? 6। हिंदू धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/6।
गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में। पुराण का अर्थ क्या है? प्राचीन वर्णन और आख्यान। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है सभी। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन उलूकणाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत यानी उत्तर मीमांसा, बादरायण। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व। पुराणों में 5 विषयों का वर्णन मिलता है और ये 5 वर्णन ये हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सभी याद रखना है। ये मैंने बहुत जल्दी किया ताकि आप चीज़ों का जल्दी चीज़ों को करने की क्षमता विकसित कर सकें। इसके आगे भी मैं अभी वीडियोज़ बनाऊँगा। ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।